इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हमारी शावर की तमाम सहाफ़ी बरदरी का शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की, ना पार्टी लीडरशिप की, ना डॉक्टर्स की, और उनको मुकम्मल जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया है। परसों एक तशवीशनाक खबर बाहर आई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद हमने अडियाला जेल जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बहनों में से किसी को भी सिर्फ उनको कहा कि 2 मिनट मिलने दे ताकि वो कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले और उनकी सेहत दरियाफ्त करे और बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वहाँ सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ताकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इस सारे किस्से का बताएं, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात से इनकार किया। बहरहाल जिस तरह के आप सबको पता है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिनको नाहक कैद किया हुआ है उनके केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं, और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इंशाल्लाह हम जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बार बार बताया है कि हमारे कबायली अजला जिनको 2018 में इंतज़ामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, लेकिन फाइनेंशियली उनको अभी तक जो है शामिल नहीं किया गया। जो हमारा NFC में शेयर बनता है आईनी और कानूनी तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी है, क्योंकि आईन में लिखा है कि जो NFC का शेयर है वो तमाम 4 सूबों में तकसीम होगा। चूँकि कबायली अजला फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं किए गए और वो शेयर अभी तक 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आधा शामिल है और आधा शामिल नहीं है। अभी तक जो हमारी एस्टीमेट है NFC की मद में इन 7 सालों में ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये NFC में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो NHP हैं या कबायली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस NFC के हवाले से कल बरोज़े पीर तमाम यूनिवर्सिटीज़ खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके NFC पर। नौजवानों के सेशन होंगे ताकि नौजवानों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ये बात उनके इल्म में हो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस NFC पर मैंने
स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मौजूद हैं उनको भी एतमाद में लें, और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो, और ये हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम स्वाति का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है, और हमने मुश्तरका इंशाअल्लाह ताला इस हक़ के लिए लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। ये बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इस दफ़ा NFC वार्ड के लिए शिरकत करनी है, दूसरी तरफ एहतजाज के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से फ़ायदा हासिल होगा? देखिए जी, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये आप सबका भी हक है, आप सबके हक पर भी डाका डाला जा रहा है, ये सिर्फ सूबाई हुकूमत या प्रोविंशियल असम्बली की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हमने अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखा है। जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, वो इंसाफ के हसूल के लिए है, वो हमने अपनी सियासी जदोजहद एक साइड पर रखनी है, लेकिन ये जो NFC में हमारा शेयर है ये हम सबका है, तो इसके लिए जो है अपनी आवाज़ मुश्तरका उठानी है, आपने भी उठानी है, मैंने भी उठानी है, हमारे टीचर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मजहबी जमातों ने और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उठानी है वो आवाज़, और आप सब ने जो है अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखना है। वन बाई वन। टेम्परमेंट क्या आप मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपकी मुलाकात, शेख गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है, और क्या ये कोई जो आप क्लेम करते हैं कि मे 9 वाज अ ट्रैप, क्या अगर आप कोई हद क्रॉस करते हैं तो क्या आप जहन में है कि दिस वुड बी अनदर ट्रैप? देखिए जी, ये तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना, और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। सुहेल साहब, मेरे दो मुख्तसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि सियासी जमातों में फैसले जो एहतजाज के या जो दीगर अहम फैसले होते हैं पार्टी की तंजीम करते हैं। आपने अडियाला के सामने एहतजाज किया, रात भी सजाई, पार्टी इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं थी, इस हवाले से पार्टी वर्कर की वो मुख्तलिफ कंफ्यूजन करता है, ये ज़रा क्लियर करें कि पार्टी को आप लोग क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखते। दूसरा क्वेश्चन है कि NFC के हवाले से KP गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई? देखिए जी, सबसे पहले बात कि एहतजाज आप सही कह रहे हैं कि वो पार्टी तंजीम का काम है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाज़ी सलूक था, क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वज़ीर आला उनको पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज़ इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, आपके वज़ीर आला का, आप सब के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाज़ी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मज़ाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है एक दफ़ा,
کل اس کے بارے میں جو ہیں ایوارڈ کے لائے عمل کے بارے میں کل ہماری تفصیلاً ملاقات ایک دفعہ پھر ہو چکی ہے، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور کل جو ہے اسمبلی سیشن میں اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو اس پر آن بورڈ لیا جائے گا اور تمام ممبرز پوری اسمبلی کو اس پر بریفنگ بھی دی گی. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف صوبائی حکومت کے ممبرز کو یا اسمبلی کے ممبرز کو نہیں، خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور آپ لوگوں کو آپ کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا. ون بائی ون جی، ون بائی ون جی. پارلیمنٹیرین جو جا رہے ہیں منگل کے دن جو یہاں سے مقبے سے آپ کا احتجاجی جلوس پہنچنے کی ہدایت ہوگی یا تنظیم کہیں کھیتی کی ہوگی؟ دیکھیے جی، ان کا جو تنظیم کا فیصلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے، اور ثوابی کے مقام پر جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جائیں گے، وہاں پر ورکر نہیں جائے گا، وہاں پر صرف پارلیمنٹیرین جائیں گے. لا اینڈ آرڈر کا سر ڈیلی کے حساب سے آپ کو پتہ ہے رات کو بھی انکرجن کا وہ انفلٹریشن کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر پر. اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ خان صاحب کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہے، تو لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر؟ دیکھیں ہم بالکل آدھا خیبر پختونخوا نہیں کوئے ہیں، اور بلکہ پورا پاکستان جو ہے ایک بندے کے ہاتھ میں گئے، یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورننس ہو رہی ہے تو ڈیلیوری ہو رہی ہے تو پرفارمنس ہو رہی ہے تو تیسری دفعہ جو ہے لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جو ہے گورننس نہیں ہو رہی یا ہم جو ہے پرفارم نہیں کر پا رہے. جو ایشوز میں نے تقریباً 45 دنوں میں اٹھائے ہیں، جو ہمارا CRBC ہے، جو ہمارا قبائلی اضلاع کا شیئر ہے 3% ڈویزیبل پول میں، اس کے علاوہ جو ہمارا NHP ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم اتنا پرفارم کر پائے ہیں کہ تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ جو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن 5300 ارب روپے کی کرپشن جو ہیں وہ فیڈرل حکومت کر رہی ہیں، جس کا IMF گواہی بھی دے رہا ہے اور ان کا چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت کے خلاف. تو جو اگر گورننس کی یا جو ہے پرفارمنس کی بارے میں کسی نے کویسچن کرنا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی 5300 ارب روپے کا کرپشن بھی کر چکے ہیں. تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بند ہو چکی ہیں. تمام جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو ہمارے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان جو اس پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ان کی پرفارمنس نہیں ہے، ہماری پرفارمنس ہے، اس لیے لوگ جو ہیں ہمیں بار بار ووٹ بھی دے رہے ہیں اور عمران خان پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی بات میں بار بار جو ہے واضح کر چکا ہوں. لا اینڈ آرڈر کی بات جو حل ہم بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے امن بحال ہوگا بھی اور یہ بحال رکھ پائے گی بھی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہوئے ہیں یا منصوبے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، تو اس میں خیبر پختونخوا نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیشہ نقصان کیا ہے. ہم جو حل بتا رہے ہیں، اگر اس حل پر ہماری وفاقی حکومت گئی تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس امن کو بحال بھی
कर पाएंगे और रख भी पाएंगे, क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद। हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं ख़ुसूसन दहशतगर्दी के मामलों के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा जो आपका ज़िला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फैसल साहब ने बनाई थी, अली अकबर साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अब्यूज़ की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मतलब वाहिद जलाल में मतलब न सिर्फ ट्विटर तमादा को बल्कि इजाजत न वर्कू रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसने भी FIA भी गए साइबर क्राइम दा NFC इशू से कम दा प्रोविंस इशू दा एज सो फॉर चे इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमुंगा दालत ने देखी ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी स्टाफ आवाज मुंगा बमख्तूम इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तीरा में जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन है उसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।